नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कहते हैं कि अगर आपका घर कागज का हो तो आग से दूर ही रहना चाहिए। शायद ट्रंप और एलन मस्क ये बात भूल गए थे कि उनके घर की दीवारें मजबूत नहीं हैं। जिस अमेरिका ने दुनिया के बाजार को हिला कर रख दिया था, आज वही अमेरिका अपनी ही नीतियों के चलते आर्थिक संकट में फंस चुका है। टैरिफ के नाम पर जो आग उन्होंने खुद लगाई थी, आज उसी आग में अमेरिका की अर्थव्यवस्था झुलस रही है। अमेरिकी बाजार में पिछले 2 दिनों में $4 ट्रिलियन की वैल्यू का सफाया हो चुका है। बिना किसी ठोस वजह के बाजार में आई इस भारी गिरावट ने अमेरिकी निवेशकों को डरा दिया है। लोग सोच रहे हैं कि ट्रंप के कार्यकाल में जिस तरह अमेरिकी बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा था, क्या अब वो वापस खड़ा हो पाएगा या नहीं। हेडलाइंस बनने लगी है कि अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है। भारत में जैसे सेंसेक्स और निफ्टी 50 प्रमुख सूचकांक माने जाते हैं, वैसे ही अमेरिका में डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 बड़े इंडेक्स हैं। नैस्डैक में 3 से 4% की गिरावट आई है और अमेरिका की टॉप 7 टेक कंपनियों ने $750 अरब का नुकसान झेला है, जिनमें एप्पल भी शामिल है। ये आंकड़ा कितना बड़ा है, इसे इस तरह समझिए कि भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार करीब $120 बिलियन का होता है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 20 से $30 बिलियन की है। ऐसे में $750 बिलियन का मिनटों में साफ हो जाना अपने आप में बड़ी खबर है। जिस तरह अमेरिका ने भारत के बाजार को टैरिफ लगाकर नुकसान पहुंचाया था, आज उससे कहीं बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। टेस्ला की हालत भी खराब है। दिसंबर तक टेस्ला ने अपनी आधी वैल्यू गंवा दी है, जिससे कंपनी को लगभग $130 अरब का नुकसान हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि टेस्ला की स्थिति दुनिया भर में खराब होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ गए कि अमेरिकी राष्ट्रपति को खुद एलन मस्क के बचाव में आना पड़ा। एलन मस्क की कंपनी कर्मचारियों को धमकी भरे ईमेल भेज रही है कि अगर काम पूरा नहीं किया तो नौकरी छोड़ दो। इससे अमेरिकियों का गुस्सा मस्क के खिलाफ और बढ़ गया है। लोगों ने टेस्ला के शेयर बेचकर अपनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन ट्रंप ने जो किया वो चौंकाने वाला है। उन्होंने व्हाइट हाउस के सामने टेस्ला की कारों की लाइन लगवा दी और लोगों से कहा कि मस्क की कोई गलती नहीं है। एक अमेरिकी राष्ट्रपति का किसी प्राइवेट कंपनी के समर्थन में इस तरह खड़ा होना दिखाता है कि ट्रंप किस हद तक मस्क के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। अमेरिका, जिसे दुनिया का लीडर कहा जाता है, आज सिर्फ क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मोहरा बन गया है। ऐसा लगता है कि एलन मस्क ने ट्रंप की कोई कमजोर नस पकड़ ली है, तभी ट्रंप उनकी हर बात मानने को मजबूर है। अगर हम बाकी टेक कंपनियों की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने अकेले $8 बिलियन का नुकसान झेला है। वहीं मेटा और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने $5 बिलियन का घाटा उठाया है। इसके अलावा अमेजन और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। नैस्डैक 100 में इंट्राडे के दौरान चारों तरफ गिरावट ही गिरावट नजर आ रही है। बाजार में जबरदस्त दबाव है, लेकिन इस संकट के बीच भारत उनके लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर सकता है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास दर उन्हें नए मौके दे सकती है। भारत के बाजार का उठना उनके लिए राहत की खबर हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिकी बाजार के गिरने से भारत को फायदा कैसे होगा। दरअसल, जब भारत का बाजार गिर रहा था, तब विदेशी निवेशक यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकालकर अमेरिकी बाजार में निवेश कर रहे थे। इन निवेशकों को लग रहा था कि ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी के चलते अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा और अमेरिकी बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। लेकिन ट्रंप की नीतियों की वजह से जब शेयर गिरने लगे, तो निवेशकों के पैसे डूबने लगे। अब संभावना है कि ये निवेशक वापस भारत का रुख करेंगे। डाउ जोन्स और नैस्डैक के लिए ये दिन कोरोना के बाद का सबसे बुरा दिन माना जा रहा है। डाउ जोन्स में 2.26% की गिरावट हुई है और S&P 500 भी 76 पॉइंट्स गिर चुका है। ये आंकड़े इसलिए बड़े हैं क्योंकि अमेरिकी बाजार भारत से कई गुना बड़ा है। इसे इस तरह समझिए कि अगर भारत के बाजार में 1 लाख रुपए की गिरावट होती है, तो अमेरिका में इसका असर करोड़ों डॉलर के रूप में होता है। नवंबर 2024 में जहां अमेरिकी बाजार था, ट्रंप के आने के बाद अब उससे भी नीचे चला गया है। ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जो भारत के बाजार से करीब 10 गुना बड़ा है। ऐसे में अगर अमेरिकी बाजार में 1% की भी गिरावट होती है, तो उसका असर अरबों डॉलर में होता है। भारत का बाजार भी इस समय दबाव में है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट जारी है।
हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में भी गिरावट देखी जा रही है। इसका कारण है अमेरिकी बाजार में फैली अस्थिरता। लोग अब इस पर मीम्स भी बना रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में चर्चा हो रही है कि क्या अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर बाइडेन की तस्वीरें डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया। ट्रंप को लग रहा था कि उनके पास कोई मास्टर प्लान है जिससे बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है, लेकिन उनका ये प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने बाजार में ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बना दी है। दुनिया के कई देश अब अमेरिकी व्यापारिक नीतियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिका के करीबी सहयोगी भी अब इस स्थिति से परेशान हैं। जापान, जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा, अब अमेरिका की नीतियों से नाराज है। दक्षिण कोरिया भी इस डर में है कि उत्तर कोरिया कभी भी हमला कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की बात कह दी। इससे साफ है कि ट्रंप की नीतियों में स्थिरता की कमी है। उनके इस रवैये से जियोपॉलिटिक्स पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका, जिसे पहले दुनिया का लीडर माना जाता था, अब अपनी नीतियों के कारण दुनिया में अलग थलग होता जा रहा है। अमेरिकी निवेशकों को अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप की नीतियां न केवल अमेरिकी बाजार के लिए बल्कि वैश्विक बाजार के लिए भी खतरनाक साबित हो रही हैं। अमेरिका की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करें तो ट्रंप की नीतियों ने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन, यूरोपीय संघ, कनाडा और मेक्सिको के साथ जो हुआ, उसकी वजह से अमेरिका पर भरोसा खत्म होता जा रहा है। इस ट्रस्ट के टूटने का असर आज बाजार में साफ दिख रहा है। जो अमेरिका अपने पड़ोसियों के साथ कर चुका है, वही किसी के साथ भी कर सकता है। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के साथ जो किया, उससे अमेरिकी निवेशकों में डर बैठ गया है कि अगर ट्रंप सत्ता में रहे तो बाजार पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ जिससे बाजार इस कदर गिर गया। सोचिए, ट्रंप कल कनाडा को धमकाते हुए कह रहे थे कि तुम लोगों ने हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाया है, तो लो, मैं तुम्हारे सामान पर 50% टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ लगाना ट्रंप के लिए जैसे मसाला डालने जैसा हो गया है। लेकिन इससे नुकसान किसका होगा? कनाडा का सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा और इसका सीधा असर आम अमेरिकी पर पड़ेगा। हर अमेरिकी ट्रंप की तरह अमीर नहीं है, जिसके लिए महंगाई कोई मायने न रखती हो। इसका असर उनकी जेब पर पड़ेगा। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि मैं कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए तैयार हूँ, बस एक बॉर्डर ही तो मिटाना है। ऐसे बयान अमेरिकी नागरिकों को असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। अमेरिकी निवेशकों को डर लग रहा है कि ट्रंप के इन फैसलों की वजह से उनका पैसा डूब जाएगा। इस पूरी स्थिति को ऐसे समझिए कि जब अमेरिका किसी देश के सामान पर टैरिफ लगाता है, तो उस देश का सामान अमेरिका में महंगा हो जाता है। इससे अमेरिका के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर अमेरिका दूसरे देश के सामान पर टैरिफ लगाता है, तो बदले में वो देश भी अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगा देगा। इससे अमेरिकी कंपनियों की बिक्री घटेगी और बाजार में गिरावट आएगी। यानी महंगाई और बिक्री में गिरावट दोनों का असर अमेरिकी बाजार पर पड़ेगा। इसी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। कुछ खास सेक्टर जैसे टेक और मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से दबाव में है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक ग्रोथ न करे, तो उसे मंदी कहा जाता है। यही कारण है कि आज बीबीसी की हेडलाइंस में छप रहा है कि क्या अमेरिका मंदी की तरफ बढ़ रहा है। अगर अमेरिका की आर्थिक स्थिति 2 क्वार्टर्स तक इसी तरह कमजोर रही, तो अमेरिका में मंदी आ सकती है। यही डर आज अमेरिकी निवेशकों को परेशान कर रहा है। जो अमेरिका कुछ समय पहले तक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना बेच रहा था, आज उसी बाजार की स्थिति खराब हो रही है। टैरिफ लगाने के फैसले ने कनाडा और मेक्सिको को मजबूर कर दिया कि वो भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाएं। ट्रंप को शायद अंदाजा नहीं था कि अमेरिका के खिलाफ कोई देश खड़ा हो सकता है, लेकिन अब कनाडा और मेक्सिको ने टैरिफ का जवाब टैरिफ से देना शुरू कर दिया है। 20 दिन पहले तक अमेरिकी बाजार की स्थिति काफी मजबूत थी, लेकिन आज ट्रंप से सवाल किया जा रहा है कि क्या अमेरिका मंदी की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप का जवाब होता है नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये फैसला मुश्किल है और इसका असर लंबी अवधि में नजर आएगा। ये तो साफ है कि लंबे समय में इससे अमेरिका को फायदा हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इस दौर से गुजरने के लिए कौन तैयार है। भारत के नजरिए से देखें तो ट्रंप की नीतियों का असर भारत पर भी पड़ सकता है। अमेरिका से अगर भारत के रिश्ते कमजोर होते हैं, तो भारत अपने ही देश में प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें भी जोखिम है। अमेरिका से रिश्ते तोड़ना आसान नहीं है।
अगर भारत ने अमेरिका से व्यापारिक रिश्ते तोड़े तो इसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ेगा। ट्रंप को लग रहा है कि उनकी नीतियां अमेरिका को फायदा पहुंचाएंगी, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा है। अमेरिकी निवेशक डरे हुए हैं और बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिकी इकोनॉमी अगर निवेशकों का भरोसा नहीं जीत पाई तो अमेरिका में मंदी आ सकती है। जो हालात 2008 में थे वो फिर से दोहराए जा सकते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि भारत टैरिफ कट करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत ने साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है। ये भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि हम अपनी नीतियों पर मजबूती से खड़े हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी जानकारी। आने वाले समय में अमेरिकी बाजार की स्थिति क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।